ये बात ऐसे है, ये पंचायत इसलिए बुलाई है कि समाज के अंदर एक बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला कांड हुआ है। ये इस चयनामन क्षेत्र के अंदर छोटी बात नहीं है। और आज 6 महीने से इसका कोई पता नहीं, जबकि 3 महीने का टाइम मांगा था, सीबीआई ने आज तक उसको जवाब नहीं दिया। हमारा तो एक ही मकसद है भाई, न्याय मिलेगा, न्याय लेके रहेंगे, न्याय आपसे मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है, भाईचारे की उम्मीद है, हमें विश्वास है कि सारे समाज के सुधरे हुए लोग हैं, तय हुए लोग हैं ये, और न्याय मिलना में चाहिए। हमें न कोई हमारी डिमांड है, हमें तो ये चाहते हैं भाई ये कांड कैसे हुआ, किसने किया, और उन दरिंदों को जेल में ठोका जाए। सबके मन में एक ही तमन्ना है, अन्याय हुआ है, ये पूरे भारत में पहला अन्याय हुआ, ये छोटी बात नहीं है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम 2 महीने से लगे हुए हैं, 2 बार चलो सीएम से मिलने मीटिंग हुई, पहले इसी मैदान में, इसी ग्राउंड पर भाई सीएम से मिलो, भाइयों को सुझाव आया, हमने सुझाव सिरमत थे, तो 5 फरवरी को हमने सीएम से मिले, ज्ञापन सौंपा, सीएम साहब से मिले, भाई हमें कुछ बताएं, भाई हमारा जो न्याय मिल रहा है हमें न्याय दिया जाए। लेकिन ढाके 3 बात, फिर उसका टाइम दिया हमने 14 फरवरी तक, 15 को फिर दोबारा ज्ञापन दिया, उसका टाइम दिया हमने 27 फरवरी तक। 27 फरवरी के बाद में हम टाइम भी नहीं देंगे सीएम को, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। हमें भरोसा इस परिवार पर, इस भाईचारे पर, ये करेंगे न्याय, और न्याय मिलेगा दबाव से। ऐसे कोई न्याय देने में जुल्म, और जुल्म को हम कैसे सहन करेंगे। तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है आप इस भाईचारे को बनाकर रखें और शांति प्रिय लड़ाई लड़े, आंदोलन लंबा लड़ेंगे और न्याय लेके रहेंगे। उनकी बदली कर जाती है तो कुछ एक शक के गहराइयों में ये बात। तो इसलिए साथियों, आप सबके दायित्व बनता है और उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए कि हमारे समाज में सबसे बड़ी एक अच्छाई है कि हमारे 36 बरादरी के भाईचारा एकजुट रहकर किसी भी बरादरी के साथ अगर जुल्म होते हैं तो पूरा भाईचारा एकत्रित हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इतनी बड़ी साजिश है ये कि जब सीबीआई देश की सबसे सर्वोच्च वो होती है न्यायपालिका, जो फैसला एक एक बात को उसको छानबीन करके निकालती, लेकिन यह और कुछ ही है। इतना दिन से सीबीआई ने जांच कर ली और रिपोर्ट नहीं बता रही। तो भाई पीड़ित परिवार ये ना सोचे कि आपकी बेटी थी, पूरे हमारे समाज की बेटी थी, वो पूरा समाज आज इतना दुख मना रहा है, उसके लिए 7 महीने हो गए रोज चर्चाएं चलती हैं कि उस बेटी को न्याय कब मिलेगा। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और वो स्टैंड लेना पड़ेगा। और वो ऐसे कमेटी या बुद्धिजीवी सारे लोग या जो पंचायत में बैठे हैं, सारे ही मुझे नजर आ रहे हैं कि बुद्धिजीवी लोग यहाँ हैं। तो कोई ऐसा निर्णय ले ताकि इस बेटी को, इस समाज को ये न्याय मिले और आगे कोई ऐसा राक्षस, ऐसे जानवर डरे कि समाज कोई चीज है और ऐसा बुरा काम करने से वो डरेंगे। और आपके सहयोग से, आपकी आवाज ने सरकार को इसकी, और हरियाणा प्रशासन से कोई विश्वास न होते हुए आप सभी ने मता दिया था कि इसकी सीबीआई जांच हो और तीसरी बार एमएस में इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो। भिवाड़ी की रिपोर्ट कुछ है, रोहतक की कुछ थी, एमएस वाली कुछ है, जाहिर नहीं हो रहा, सीबीआई के पास है। और अब हमें थोड़ा सा विश्वास हो गया था कि सीबीआई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है, अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन इतने समय बीतने के बावजूद हमारा गुस्सा तो वैसे का वैसा है और शंकाएं पैदा हो रही है तरह तरह की, और शंका में तोड़ने की कोशिश कर रही है एकजुटता को। हमें एकजुट रहना है जब तक बेटी को न्याय न मिल जाए, पीड़ित परिवार को न्याय न मिल जाए।
और ज्ञापन भी दिया गया था। एक पंचायत रखी गई थी, एसडीएम महोदय को कमेटी, एक एडहॉक कमेटी बनाई गई कि भी सीएम साहब से ताकि मिल करके ये सीबीआई पे थोड़ा बहुत ये करें, उस पे दबाव पड़े और जल्दी न्याय मिले। लेकिन उसका जवाब न आने के बावजूद 8 करने की ये पंचायत रखी गई है। आपको भी आह्वान किया गया है भाई बाहर से भी आए, जितना आपकी मजमा दिखेगा, भीड़ दिखेगी, दबाव बढ़ेगा। तो आप सहयोग के तौर पर आए हैं, पुनः मैं एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। और आगे की जो कार्रवाई करेंगी, जो कमेटी नई बनाएं, स्थायी रूप से बनाएं, ये तो प्रधान जी बैठे हैं, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप भी मौजूद हैं, सम्मानित हैं, बहुत अनुभवी हैं और अलग अलग संगठनों से सम्मानित सदस्य भी हैं। तो आप अपना सुझाव ऐसा रखें, कोई ऐसा रास्ता दें ताकि सरकार जांच एजेंसी पे दबाव बढ़े और बेटी को जल्दी न्याय मिले। बहन मनीषा के साथ जो अत्याचारी कांड हुआ, उसमें समस्त भारत से सभी वर्गों के, सभी समाज के लोगों ने जो है न हमारे समाज को बहन मनीषा के अत्याचार को आगे लाने में और सरकार से अनुरोध करने पर कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए हम सब, आप सभी समाज के धन्यवादी हैं। भाइयों, समाज कोई एक व्यक्ति से नहीं बनता है, समाज कोई एक समाज अपने आप में एक समाज नहीं होता है, सभी समाजों से मिलकर एक सामाजिक पंचायत बनती है, सभी समाजों से मिलकर एक सामाजिक संगठन बनाया जाता है। और जो संगठन मजबूत नहीं होता है उसकी मांग भी पूरी नहीं होती है। मेरा आप सभी से संगठन के बारे में एक अनुरोध है कि हमारे स्वामी समाज के साथ ये अत्याचार नहीं है, ये पूरे समाज के एक चहुमुखी समाज के साथ ऐसा अत्याचार हुआ जिसकी समस्त भारत में आवाज उठी है। साथियों, कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह एक जगह रखती है। पहले हमने सरकार से अनुरोध किया, उसका बार बार पोस्टमार्टम करवाया गया, उसके बाद में जांच सीबीआई को देने की मांग रखी और सीएम साहब ने हमारी मांगों को पूरा किया। उसके बाद हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, न सीबीआई से कोई ऐसी सांत्वना मिली जिससे हम ये सबर कर सकें कि भाई बहन मनीषा को न्याय मिलेगा। इस विषय को आगे रखते हुए पहले भी एक बार एक छोटी कन्नी की शायद पंचायत हुई, मैं जानता नहीं उसके विषय में, और उसके बाद आज ये दूसरी पंचायत हुई है। आज मेरा सभी समाजों से, सभी वर्ग के लोगों से, सभी भाइयों यहाँ जितने उपस्थित हैं उनसे अनुरोध है कि कोई न कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिससे सरकार के ऊपर दबाव बने और उस बहन मनीषा के साथ जो अत्याचार हुआ उसके विषय में हमें पूरी जानकारी मिले। आहिस्ता आहिस्ता करके भाइयों, राजनीतिक मामले ऐसे होते हैं कि एक एक कदम करके, जितना अभी देसी भाषा में कहते हैं भाई पढ़िया पढ़िया उतर जा, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम समस्त समाज के लोग एकजुट होकर के नई कार्यकारिणी बनानी हो तो नई बना लो, पहले वाली सरकार तो उससे काम चलाओ। हमें निचला नहीं बैठना है जब तक न्याय हमें नहीं मिल जाए। समस्त समाज से मेरा अनुरोध है कि आगे से आगे कदम बाय कदम कानूनी प्रक्रिया को सुदृढ़ रखते हुए हमें अन्याय जब तक सहन किया है करते रहेंगे, लेकिन न्याय की मांग को जो है ना पुरजोर से आगे तक रखते रहेंगे। साथियों, 4-5 दिन पहले बाबा केदारनाथ जी के आश्रम में मीटिंग थी हमारी भिवानी जिले की। उस दिन बहन मनीषा के पिताजी वहां पर आए थे, हमसे मिले थे। तो चडूणी साहब ने एक आश्वासन दिया था कि हमारा जो संगठन है पूरे हरियाणा का, मैं भिवानी दादरी जिले का प्रभारी हूं, भिवानी के अभी अभी बनाए हैं बाबा केदारनाथ जी, तो ड्यूटी लगा रखी है हमारी पूरे संगठन की तरफ से बहन मनीषा की लड़ाई में आखिरी दम तक साथ रहेंगे। साथियों, रही बात पंचायत की आंदोलन की, मेरा पहला सुझाव तो ये है, एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें मजबूत आदमी हो जो डटकर सामना कर सके और बातचीत कर सके प्रशासन के साथ। दूसरी मेरा सुझाव है, सीआईडी के भाई खड़े हैं, आज ही ये पंचायत खत्म होने से पहले जो कमेटी बने या पहले से जो कमेटी है उसका मिलने का समय, सीआईडी के भाई मेरी सुन रहे हैं, सामने खड़े हैं, आज ही पंचायत खत्म होने से पहले हमारा टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। गलत है कि सही है? सारे हाथ उठा के बता दो इस बात को।
आज जब पंचायत खत्म हो उससे पहले हमें टाइम मिल जाना चाहिए। आज का, कल का या परसों का जो भी टाइम रखे डीसी भिवानी को, ये सीधी बता देना भाई। और रही बात भाई हत्याकांड की, कितने दिन चुप रहोगे साथियों? जुल्म तब बढ़ता है, जुल्म सहने वाले ज्यादा, करने वाले अब भी कम है, लेकिन सहने वाले ज्यादा हो गए। अगर यूं ही सहते रहे, 2 दिन पहले दादरी देख लो, पार्क में वहां छोरी मिली थी, पीछे एक पंचायत न हुई थी। रोज की पंचायतें भी नहीं होती साथियों, और पंचायत में आने वाले भी टूट सकते हैं। फैसला लो, आज बढ़िया भाईचारा आया है पूरा हरियाणा, इस वीडियो के माध्यम से चैनल वाले दिख रहे हैं, पूरा हरियाणा तब भी तुम्हारे साथ है, आज भी तुम्हारे साथ है। लड़ोगे तो हरियाणा का भाईचारा है, तुम्हारे उस दिन भी साथ था, आज भी साथ है। एक मेरे बुजुर्गों, मेरी अपील है आप सबसे, रोज हत्याकांड क्यों हो रहे हैं? क्यों समाज में बुराइयां कुरीतियां फैल रही हैं? पहले नहीं थी भाई। सबसे बड़ा नाश है यो, 7 की लड़की होगी, 13 की होगी, 15 की होगी, उसकी मम्मी नहीं कहेगी फोन ले दो, मम्मी पापा पास बैठे रहेंगे, इंस्टाग्राम चलाई जाएगी, व्हाट्सएप चलाई जाएगी। ये सच्चाई है। किसी लड़के से बात करिए तो मम्मी पापा को पता कौन चला, माँ बाप तोड़ पर बैठे। तो एक पंचायत पूरे हरियाणा से मेरी अपील है, बेटियां बगैर फोन भी पढ़ती हैं साथियों? नहीं पढ़ती। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने हाथ में कभी फोन नहीं लिया, वो टॉपर हरियाणा की। कौन सी पढ़ाई आती है इसके अंदर? कोरोना काल में इस मोदी ने इस देश का नाश बैठा दिया। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई होगी, वह ऑनलाइन आज भी चल रहा है। कितने दिन हो गए भाई कोरोना काल में जाई? आज तो स्कूल लाग दे होंगे, कॉलेज लाग दे होंगे, के जरूरत है हमारी बाण बेटियां ने फोन की। लेकिन हमारे अंदर बुराई है। सामने तो मैं सुझाव दूंगा, गांधी मेरी बेटी के पापा फोन ला के दे सकते, पहले मैं मेरी बेटी ने दूंगा, आड़ में भाषण दे दूंगा बड़े बड़े। तो बुजुर्गों, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान करियो। एक बात और बताइए भाई, मैं पहले पंचायत वीडियो देखी थी, सुरेश को थे प्रधान जी, चडूणी साहब थे, आड़ नेता बनन को नहीं है, पहले तो बड़े बड़े नेता है, घने आंदोलन कर दिए इनने। एक भाई का था, वो शायद आजारा नहीं होगा, अरे ये इतनी दूर तेल फूका हमें जमींदारा करे हैं, अभी किसी के चंदे को लेंदे, ये गाड़ी देख ली, मन्ना आंदोलन में देखे थे प्रधान जी की जूती भी पाट रही थी। तो साथियों, लड़ो और डट कर लड़ो। और हम विश्वास दिलाते हैं चडूणी संगठन से, पूरे हरियाणा का संगठन आपके साथ था, साथ है, साथ रहेंगे।